हमारी एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन में यहाँ पर एक फ़ीचर आता है, जैसे आप इसमें सेंसर भी फाइंड कर सकते हैं। आप इसमें फाइंड आईसी का एक फ़ीचर देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप क्लिक कर। हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे सामने एक ये बोर्ड है, टीसीएल कंपनी का ये बोर्ड है। टीसीएल के आउटडोर यूनिट में ये बोर्ड लगा हुआ है और भी कई कंपनियों में इस बोर्ड को यूज़ किया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक यूनिवर्सल बोर्ड है। गोदरेज में भी ये देखने को मिलता है। तो आज जो है इस बोर्ड के अंदर अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसके एसएमपीएस पे अगर आप नज़र डालें एक बार इस जगह पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो मॉसफेट पावर आईसी है ये यहाँ पर जो है ब्लास्ट हो गई है। देख सकते हैं इसमें जो नंबर है वो मिसिंग है और ये बोर्ड जो है इस कंडीशन में डेड है। अभी हमने इसके अंदर सारी चीज़ें कनेक्ट कर रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे तो ये इसका है इंडोर का यूनिट, ये इसकी इंडोर की डिस्प्ले है। तो सारी चीज़ें हमने कनेक्ट कर रखी है, कंप्रेसर भी कनेक्टेड है। बट क्योंकि इसका जो एसएमपीएस है वो अभी डेड कंडीशन में है, तो यहाँ बोर्ड जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है और इंडोर में कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है। तो यहाँ पर अब जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जहाँ पर एसएमपीएस की आईसी अगर बर्न हो जाती है, तो कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पर कौन सी आईसी लगेगी। तो फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जितनी भी पिनें हैं इस आईसी में, देख सकते हैं टोटल 7 पिन्स है, 7 पिन की ये आईसी है। और इस पिन के जितनी भी इसके अंदर पिनें यहाँ पर यूज़ की गई है, हमें इसकी पिनों का डाटा पता होना चाहिए कि कौन सी पिन जो है वो क्या कर रही है। तो अभी सबसे पहले तो हम इसमें देख सकते हैं, अभी मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। इसमें शॉर्टिंग आ रही है, 300 वोल्ट जो मेन कैप्चर पे चार्ज होते हैं उस पर शॉर्टिंग आ रही है। मल्टीमीटर लेते हैं यहाँ पर और इसको रखते हैं बज़र मोड पे और आईपीएम पे यहाँ पर जो देखेंगे तो ये इसका नेगेटिव है आईपीएम का और इस तरफ जो है ये पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे शॉर्टिंग आ रही है 300 वोल्ट पर। ये मेन कैप्चर पे शॉर्टिंग है सीधी, ये जो कैप्चर लगा है यहाँ पर, तो ये शॉर्टिंग आ रही है। तो ये जो शॉर्टिंग है अभी ऐसा लग रहा है आईपीएम शॉर्ट है, लेकिन आईपीएम शॉर्ट नहीं है। ये आईसी जो है इसका जो मटेरियल है वो हीट होकर के मेल्ट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। तो आईसी को रिमूव करेंगे और फिर पिनों को चेक करेंगे कौन से पिन यहाँ पर क्या काम कर रही है, और फिर इसका हम लोग आईसी का नंबर जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी सबसे पहले आईसी को बाहर निकालते हैं और अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स थी, कुछ कैप्चर्स थे जो यहाँ पर जो है डैमेज हो चुके हैं अभी। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो आईसी को बाहर निकालते हैं और पिन आइडेंटिफाई करते हैं इसकी। तो आईसी को निकालने के लिए हम लोग एसएमडी से आईसी निकालेंगे इसकी। तो पीछे की तरफ जो है यहाँ पर फ्लक्स लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने जो ये आईसी है ये बाहर निकाल ली है। 7 पिन की आईसी थी हमारी और अभी जो है ये बर्न हो गई है। तो यहाँ पर इन रजिस्टरों को भी बाहर निकाल लेते हैं, जो इधर रजिस्टर लगी हुई है इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके जो सारे कंपोनेंट थे वो हमने निकाल लिए हैं। इसके अंदर हमें 3 रजिस्टर जो थी वो ख़राब मिली, एक कैप्चर बर्न मिला और एक ये जो आईसी आप देख सकते हैं ये हमें ख़राब मिली है, जो कि फ़िज़िकल में दिख रही है हमें ख़राब है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 रजिस्टर जो थी ये हमारे पास एक साथ लगी हुई थी पैरेलल में, दोनों ही सेम वैल्यू की रजिस्टर होगी। कुछ वैल्यू यहाँ पर विजिबल हो रही है, जैसे कि अगर आपको दिख रहा हो तो ये 2 है, फिर सेकंड में R है, फिर 2 है, फिर 0 है। तो ये दोनों रजिस्टर तो सेम वैल्यू की है। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो विजिबल नहीं है। आईसी का नंबर तो खैर है ही नहीं हमारे पास और कैप्चर की भी वैल्यू जो है वो विजिबल नहीं है। तो अगर मैं अभी इस रजिस्टर की पैकेज की बात करूँ तो ये जो रजिस्टर है इसका पैकेज है 2010। ये इसकी वाट की बात करें तो ये एक एसएमडी रजिस्टर है। तो अगर इसकी वाट की बात करें तो ये रजिस्टर होगी आपकी 0.75 वाट की एक रजिस्टर है ये, और 2 रजिस्टर यहाँ पर लगी थी। तो पैरेलल में लगी थी रजिस्टर और यहाँ पर लगी हुई थी इस पॉइंट पर। तो मैं भी आपको जो है इसको जूम इन करके दिखाता हूँ एक बार कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगा हुआ था, तभी हमें पता चलेगा कि इसकी पिन जो थी इसके पिन के फंक्शन क्या थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आईसी की पिन नंबर 1 है, एरो का निशान है यहाँ पर, और यहाँ से पिन जो है इसकी काउंट होगी एंटी क्लॉकवाइज।
तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर टोटल 7 पिन की आईसी थी। अभी अगर हम देखेंगे तो 1 नंबर पिन जो थी हमारी, ये फर्स्ट नंबर पिन थी, और इस 1 नंबर पिन पे यहाँ पर 2 रजिस्टर लगी हुई थी पैरेलल में इस जगह पर, R176 और R175। ये दोनों रजिस्टर पैरेलल पे थी और यहाँ पर जा रही थी इसके पिन नंबर 1 पे, और लो वैल्यू की रजिस्टर थी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी जगह पर ये 1 नंबर पिन से यहाँ पर R156 एक रजिस्टर लगी हुई थी, और यहाँ पर फिर एक कैप्स्टर, और कैप्स्टर का दूसरा सिरा इस पॉइंट पे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो है, ये जो ट्रैक है हमारा, जो कि 7 और 8 नंबर है, अगर इसको हम वैसे काउंट करें, या अगर आप वैसे काउंट करें तो इसको 6 और इसको 7 आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पिन नहीं है, तो आप इसको 6 और इसको 7 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो दोनों प्रिंट है हमारे, दोनों ट्रैक है, ये हमारे SMT के अंदर से आ रहे हैं। तो ये जो पिनें हो गई, ये हमारी ड्रेन हो गई। इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे एक बार, ताकि मैं आपको चीज़ें जो है वो समझा सकूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारी ड्रेन पिन हो गई 6 और 7। 1 नंबर पिन पे हमारी लो रेजिस्टेंस लगी हुई थी, लो वैल्यू की, और रजिस्टर का दूसरा एंड हम देखेंगे कहाँ से लग रहा है। उसके बाद ये देखेंगे तो ये है यहाँ पर 2nd नंबर की पिन आईसी की, और 2nd नंबर जो पिन है यहाँ पर वो इस पॉइंट पे जा कर के यहाँ से इस रजिस्टर और इस कैप्चर पे गई है। तो इसको भी हमें देखना होगा ये कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ से। तो बोर्ड को हम पलट लेते हैं पहले, और बोर्ड को पलटने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रैक तो यहीं तक जा रहा है। उसके बाद यहाँ से ये पीछे की तरफ से यहाँ तक आया था, और उसके बाद ये यहाँ से जाने के बाद यहाँ पहुँच गया था। अब इस पॉइंट पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, तो पीछे की तरफ से इसको फिर देख लेते हैं। तो वो वाला जो पॉइंट था वो हमारा नीचे की तरफ से इस पॉइंट पे आ रहा था यहाँ पर, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगी हुई है। इस रजिस्टरों पे जो है हमारी सप्लाई जो पॉइंट पिन थी वो कनेक्टेड है यहाँ से 2 नंबर से। और ये रजिस्टर अगर आप देखेंगे तो एक रजिस्टर की अगर वैल्यू की बात करें हम, तो अगर आपको दिख जाए वैल्यू, तो इस पे लिखा है 105, इट मीन्स 50 लगाना है आगे। ये हो गई 1 मेगा ओम की एक रजिस्टर। तो 3 रजिस्टर लग रही, तो 3 मेगा ओम की हो गई। अब ये देखना है कहाँ से लग रही है। उसके बाद 3rd नंबर पिन को अगर हम देखेंगे तो 3rd नंबर पिन जो है हमारी इस पॉइंट पे यहाँ पर जा कर के कैप्चर पे गई है। और उसके बाद इसको पीछे की तरफ से देखेंगे 3 नंबर पिन कहाँ जा रही है, तो ये 3rd नंबर पिन है, वो इस यहाँ पर एक कैप्चर लगा हुआ है पीछे की तरफ से, तो कैप्चर के इस पिन पे जा रही है। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कैप्चर है उसका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये रहा कैप्चर हमारा, और इस कैप्चर का आप देखेंगे तो इस तरफ है, ये देख सकते हैं ये पट्टी वाली साइड है, ये नेगेटिव है। तो ऊपर की तरफ है ये, तो ऊपर की तरफ हमने भी देखा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। ये 3 नंबर पिन है। अब इसके बाद 4 नंबर पिन को देखेंगे, 4 नंबर पिन कहाँ जा रही है हमारी, तो 4th नंबर जो पिन है हमारी वो इस पॉइंट से इस कैप्चर पे गई, और कैप्चर से यहाँ चली गई, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ से जा रही है। और नीचे की तरफ से जाने के बाद यहाँ से ये यहाँ आ चुकी है, और इस वाइट ट्रैक के बगल में जो आप देख रहे हैं पतला वाला ट्रैक है, ये बारीक ट्रैक, ये हमारा ट्रैक है, और इस पॉइंट पे आ गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 पॉइंट अगल बगल में दिख रहे हैं। इसको पीछे की तरफ से पलटेंगे हम, तो ये फ़ोटो कपलर पे जा रही है। और अगर फ़ोटो कपलर की बात करें तो ये है डॉट, इट मीन्स 1 नंबर पिन है फ़ोटो कपलर का। एनोड है ये, एनोड के ठीक सामने कलेक्टर होता है। तो ये ऊपर की तरफ यहाँ से ये कलेक्टर पे जा रही है इसकी 4 नंबर पिन, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे इसकी 5 नंबर पिन को। तो ये है 5 नंबर पिन, और 5 नंबर पिन अगर देखेंगे तो पहले तो एक कैप्चर पे गई, और कैप्चर के बाद जाने के बाद इस कैप्चर के नीचे की तरफ से जा रही है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या है। तो मल्टीमीटर को बजर मोड पे डालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मल्टीमीटर ले लेते हैं हम लोग, इसको बजर पे सेट कर दिया है, और यहाँ पर
सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस रजिस्टर पे क्या आ रहा था। यहाँ पर जो 2 रजिस्टर लगी हुई है हमारी, इन रजिस्टरों पे क्या आ रहा था। तो एक पिन हम लोग नेगेटिव पे रखेंगे, तो आप कैप्चर के नेगेटिव पे रख सकते हैं क्योंकि पूरे बोर्ड में यही वाला जो हाई साइड नेगेटिव फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ग्राउंड आ रहा है, ये ग्राउंड की पिन हो गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड यहाँ पर भी आ गया है और ये यहाँ पर भी आ गया है। मतलब ये सारे जो कंपोनेंट हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये एक रजिस्टर, ये एक कैपेसिटर और ये 2 रजिस्टर, ये चारों कंपोनेंट जो है हमारे 0 वोल्ट के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद ये लो वैल्यू के रजिस्टर के थ्रू यहाँ आएगा। अब अगर इस किसी भी आईसी के पास से अगर आपको इस तरीके की लो वैल्यू की रजिस्टर दिखती है तो आप समझ लीजिए कि ये करंट सेंसिंग के लिए लगी हुई है। यहाँ पर ये जो पिन है हमारी 1 नंबर, ये करंट सेंस करेगी, यहाँ पर ही मॉसफेट का सोर्स होता है। तो ये हो गया, इसको हम लोग ड्रॉ करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 2nd नंबर पिन है। 2nd नंबर पिन हमारी यहाँ तक आ गई थी और इस रजिस्टर और इस कैप्चर पे भी चली गई थी। और ठीक उसके बाद जो है ये यहाँ से इस पॉइंट पे चली गई थी नीचे की तरफ से, ये हमने देखा था अभी। तो ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्टर 2nd नंबर पे जो प्रिंट यहाँ पर इस रजिस्टर पे जा रहा था, इस रजिस्टर का दूसरा जो सिरा था वो ग्राउंड की तरफ कनेक्टेड था। तो ये हमारी जो है एक रजिस्टर हो गई जो ग्राउंड से है। और इस रजिस्टर का अगर हम पॉइंट चेक करें इधर से, तो एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं क्योंकि शॉर्टिंग हमने चेक नहीं की है अभी। तो हमारे आईपीएम पे चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा आईपीएम और यहाँ पर अभी चेक करेंगे तो शॉर्टिंग तो देख सकते हैं अभी नहीं है। यहाँ पर हमें जो है डायोड की रीडिंग मिल रही है। इसको एक बार जूम आउट करके देखते हैं, देख सकते हैं डायोड रीडिंग मिल रही है और डबल डायोड की रीडिंग मिल रही है अभी, क्योंकि आईसी जो है वो निकल चुकी है। अगर आईसी लग जाएगी तो यहाँ पर सिंगल डायोड की रीडिंग आएगी। तो आईसी शॉर्ट थी, अगर इसको चेक नहीं करते और भूल जाते हो सकता था कि शॉर्टिंग आगे भी हो सकती थी, जिसकी वजह से हमें ये जगह जगह शॉर्ट दिखाता। अब आगे चेक करते हैं। तो ये रजिस्टर तक हम आ चुके थे, ये 3 रजिस्टर हमारे सीरीज़ में लग रही है। और ये रजिस्टर का अगर हम सिरा चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लगा है ये डायोड। इस डायोड पर अगर हम चेक करेंगे तो बीच वाली पिन जो है कैप्चर पे जाती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर 300 वोल्ट जो कैप्चर पे चार्ज होंगे वो सीधे यहाँ पर आ रहे हैं इस रजिस्टर पर। ये तीनों रजिस्टर पॉजिटिव से आ रही है और ये एक रजिस्टर ग्राउंड से आ रही है। फिर दोनों आकर के आपस में मिल गए जो कि पिन नंबर 2 पर यहाँ पर जा रहे हैं। इस जगह पे दोनों रजिस्टर मिल गई है और ये हमारे पास क्योंकि ग्राउंड से आ रही है तो ब्रिज के नेगेटिव से हम चेक करेंगे, इसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके से काम हो रहा है। और ठीक इस रजिस्टर के पैरेलल में ये कैप्चर भी लगा हुआ है, तो इसको भी हम देख लेंगे बाद में भी। उसके बाद 3rd नंबर पिन जो है यहाँ पर, इस 3rd नंबर पिन पे अगर इसको चेक करेंगे तो सीधा जो है 0 वोल्ट इनपुट हो रहा है। मतलब ये 3rd नंबर पिन इसकी ग्राउंड पिन है। तो 3rd नंबर पिन हमें पता चल गई ग्राउंड है। उसके बाद 4th नंबर जो पिन थी वो ये 4th नंबर पिन यहाँ से फोटो कपलर के कलेक्टर पे बज रही है और फोटो कपलर का जो एमीटर है वो लो होना चाहिए। तो इसको चेक करेंगे हमारे ब्रिज के नेगेटिव के साथ, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका एमीटर जो है फोटो कपलर का वो इस जगह पे बच चुका है। तो कलेक्टर हमारा आईसी से जुड़ा हुआ है और एमीटर जो है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पीछे की तरफ से पलट लेते हैं क्योंकि अब ट्रैक दिखना बंद हो गया ऊपर से। तो हमने देखा था 3rd नंबर पिन तो यहाँ पर ग्राउंड है और कैप्चर का नेगेटिव भी है, मतलब। और ये वाला जो ग्राउंड था ये हमारे पास फोटो कपलर के एमीटर पे जा रहा था। अब ये है फोटो कपलर का कलेक्टर और कलेक्टर जो है सीधा इसके पहले तो यहाँ तक आया और फिर ऊपर की तरफ से ये यहाँ तक आया। तो ये 4th नंबर पिन अगर फोटो कपलर से जुड़ी है तो ये फीडबैक होगी। उसके बाद ये हमारी सिंगल पिन बची है 5 नंबर, और 5 नंबर को जब हम चेक करेंगे तो ये पीछे की तरफ से यहाँ पर आया और यहाँ से जो है इस कैप्चर से जुड़ा हुआ है। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, मीटर बंद हो गया, इसको ऑन कर लेते हैं दोबारा।
देख सकते हैं ये 5 नंबर पिन यहाँ पर जुड़ी हुई है कैप्चर के पॉजिटिव से। और कैप्चर का पॉजिटिव अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं इस साइड है कैप्चर का पॉजिटिव, और कैप्चर को जो पॉजिटिव मिल रहा है वो इस डायोड से मिल रहा है, और डायोड को जो एनोड पे सप्लाई मिलेगी वो इस रजिस्टर से मिल रही है R0 10 ओम के रजिस्टर है, और जो रजिस्टर को सप्लाई मिल रही है वो चॉपर के अंदर से मिल रही है। तो ये जो डायोड लगा है ये इसकी ड्राइव वाइंडिंग हो गई, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग से यहाँ पर सप्लाई निकलेगी और डायोड के थ्रू रेक्टिफाई होगी, फिर इस कैप्चर पे चार्ज होगी और यहाँ पर जो है इस आईसी को सप्लाई मिलेगी। तो ये इसकी सप्लाई पिन है 5 नंबर, और इसमें 6 नंबर तो है नहीं, तो हम 6 नंबर सीधा इसको बोलेंगे, और 6 नंबर पिन और 7 नंबर पिन जो है आपस में मर्ज की हुई है। इसको पीछे से देखेंगे तो ये दोनों जो है यहाँ पर मर्ज की हुई है हमारी। ये है आपका, अगर इसको 6 मानेंगे, 6 यहाँ पर है ही नहीं, इसको नॉट अवेलेबल, और 7 और 8 जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी चॉपर के साथ जुड़ी हुई है। और चॉपर में क्योंकि यहाँ पर इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग से जुड़ी होगी तो प्राइमरी वाइंडिंग पे 300 वोल्ट सीधे आएंगे, तो ये कैप्चर का नेगेटिव सिरा है, ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है काम हो रहा है। मैं अब आपको इसको एक बार ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो अब सबसे पहले हम ये किस कैप्चर को बनाएंगे यहाँ पर, और जो कैप्चर पे हमारे डीसी वोल्टेज जो चार्ज होते हैं उस डीसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैप्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव 300 वोल्ट, और यहाँ पर है हमारे पास 0 वोल्ट। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया है। अब अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर इस जो कैप्चर का पॉजिटिव सिरा है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसको पीछे से पलट लेते हैं हम लोग, और पीछे से पलटने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका पॉजिटिव सिरा है ये पॉजिटिव यहाँ से हमारे पास यहाँ तक आया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कैप्चर लग रहा है इस पॉइंट पर नॉन पोलर, और इसी पॉइंट से ये जो है यहाँ पर चला गया है, और फिर यहाँ पर एक कैप्चर लगा है। तो इसको हम पीछे बोर्ड को पलटते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो वो पहले यहाँ पर आया इस कैप्चर पर, जो सिंबल दिखा था पीछे में वो इसका था पहला वाला, और उसके बाद जो था ये ट्रैक यहाँ से होता हुआ इस कैप्चर पे आया था। तो अभी जो है हमें इस कैप्चर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा ट्रैक जो है इन रजिस्टरों से होता हुआ और सीधा जो है चॉपर के अंदर जा रहा है इस पॉइंट पर यहाँ पर, और चॉपर में इनपुट हुआ तो पॉजिटिव था, तो हम यहाँ पर जो है पॉजिटिव को बना देते हैं। इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग पे इनपुट हुआ, और फिर वाइंडिंग से जो पॉजिटिव थे ये वापस बाहर निकले कॉइल के थ्रू, इंडक्टर के थ्रू, और यहाँ पर इसकी इन दोनों पिनों पर आ गए। तो अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करें तो आप मान लें कि ये जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग थी ये इसके एक तो इस पिन पे आ गई और एक इसके इस पिन पे आ गई। यहाँ पर एक पिन खाली थी, यहाँ से हम पिन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी 7 नंबर पिन हो गई, ये 8 नंबर पिन हो गई। अब यहाँ पर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उससे पहले वाली जो पिन थी ये वाली, इसको अगर हम 6 नंबर को नहीं काउंट करेंगे तो ये 5 नंबर पिन हो गई। और 5 नंबर जो पिन थी हमारे पास ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग थी। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एक पॉइंट तो ग्राउंड हो गया, और एक पॉइंट जो था यहाँ पर सबसे पहले तो एक रजिस्टर लगी हुई थी हमारी 10 ओम की, फिर एक डायोड लगा हुआ था यहाँ पर, और डायोड लगने के बाद यहाँ पर हमने एक कैप्चर लगाया था इस तरीके से, और ये पॉइंट हमने यहाँ पर दे दिया था। तो ये तो हमारी VCC पिन कहलाएगी। तो ये रजिस्टर की वैल्यू थी 10 ओम इस तरीके से। और यहाँ पर ये हमने बनाया अभी एक तो ये कैप्चर, और ये एक डायोड,
और ये एक रजिस्टर 10 ओम की। ये एक डायोड है जो रेक्टिफाई करेगा जो इससे एसी निकलेगा उसको, और यहाँ पर डिस कैप्चर पे चार्ज कराएगा। फिर एक नॉन पोलर कैप्चर भी लगा हुआ है, तो उसको भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम पिन कॉन्फ़िगरेशन को समझ रहे हैं तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पिन को ऊपर ऊपर से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये है इसकी 4 नंबर पिन, और 4 नंबर पिन हमने देखा था कि ये यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच गई थी, और यहाँ से फिर इसके फ़ोटो कपलर के कलेक्टर पर चली गई थी। तो यहाँ पर जो है हम एक फ़ोटो कपलर बनाएंगे हमारा इस तरीके से। तो फ़ोटो कपलर पे चली गई, तो फ़ोटो कपलर के कलेक्टर पे गई थी जो कि 4 नंबर पिन है। तो ये इसका एमीटर हो गया जो कि हमने लो कर दिया है ग्राउंड के साथ, और यहाँ पर इसकी जो भी एलईडी रही होगी वो एलईडी यहाँ पर थी इसकी। तो अभी हमें पीछे की तरफ तो जाना नहीं है, सेकेंडरी साइड, अभी हम प्राइमरी को देख रहे हैं खाली। उसके बाद हमने देखा था कि 4 नंबर जो पिन है ये इसकी फीडबैक हो जाएगी। यहाँ पर एक कैप्चर लगा हुआ है पीछे की तरफ से, तो इसको हम लगा देते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ये 3rd नंबर पिन है, और 3rd नंबर पिन इसी ग्राउंड से जुड़ी हुई है। मेन जो कैप्चर लगाया था, ये जो कैप्चर है इसके ग्राउंड से, तो 3rd नंबर पिन को हम जो है यहाँ पर ले करके यहाँ पर ग्राउंड कर देते हैं। तो इस तरीके से ग्राउंड हो गया। अब ये है इसकी 2nd नंबर पिन, और 2nd नंबर पिन को जब हमने देखा था पीछे की तरफ से, तो यहाँ से देखते हैं एक बार, ये देख सकते हैं 2nd नंबर पिन का जो ये ट्रैक है ये इस रजिस्टर और इस कैप्चर पे गया था। तो ये है हमारी 2nd नंबर पिन, और यहाँ पर जो है एक तो रजिस्टर देखा था हमने, तो हम एक रजिस्टर यहाँ पर लगा लेंगे, और एक कैप्चर देखा था तो वो कैप्चर भी हम लगा लेंगे इस तरीके से। और दोनों कैप्चर और जो रजिस्टर थे वो पैरेलल में थे, तो इस तरीके से लगा दिया हमने पैरेलल में। और इसका तो दूसरा एंड था, मतलब ये वाला जो हिस्सा था यहाँ वाला, वो हमारे ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड है, इसके दूसरी तरफ ये पूरा जो है ये ग्राउंड है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग ग्राउंड से ला करके अटैच कर देते हैं। अगर मैं आपको इस रजिस्टर की वैल्यू दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो इस पर वैल्यू लिखी है 18D। 18D यहाँ पर वैल्यू लिखी है, तो 18D का मतलब हो गया ये 150K की रजिस्टर हो गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया है काम। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो था, ये जो डॉट आपको दिख रहा है, ये पीछे की तरफ से तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो 2nd नंबर वाला डॉट यहाँ पर जा रहा था, ये डॉट नीचे की तरफ से यहाँ पर आ रहा था, और यहाँ पर फिर 3 रजिस्टर लगी है। और रजिस्टर आपने देखा था कि इस कैप्चर पे, इस टर्मिनल पे नीचे की तरफ से कैप्चर का पॉजिटिव आ रहा था, तो ये तीनों रजिस्टर जो है कैप्चर के पॉजिटिव से लगी हुई है। तो ये रहा कैप्चर का पॉजिटिव, और कैप्चर के पॉजिटिव से अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से 3 रजिस्टर लगानी है, हमें थोड़ा गैप कम देना पड़ेगा, इस तरीके से लग गई। और एक रजिस्टर की अगर मैं आपको वैल्यू दिखाने की कोशिश करूं तो एक रजिस्टर है 105, इट मीन्स 1 मेगा ओम की। तो 1 मैग की एक रजिस्टर हो गई, ये 1 मैग की हो गई, और ये 1 मैग की हो गई। टोटल 3 मैग की रजिस्टर यहाँ पर आ गई है। उसके बाद बची इसकी 1 नंबर पिन। अब क्योंकि 1 नंबर पिन भी हमें लगानी है तो थोड़ा इसको जो है हम लोग दूर कर लेते हैं यहाँ से। इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये इसकी 1st नंबर पिन, और 1st नंबर पिन पे हमने देखा था ये है 1st नंबर, और 1st नंबर पे सबसे पहले तो 2 रजिस्टर लग रहे हैं एक साथ। तो ये हम लगा देते हैं यहाँ पर रजिस्टर, ये एक रजिस्टर हो गई, ये दूसरी रजिस्टर हो गई। ये 2 रजिस्टर आपस में पैरेलल में लग रही थी, और पैरेलल में लगने के बाद इधर की तरफ ग्राउंड था, तो ये रजिस्टर हमारे पास ग्राउंड से लग रही थी। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है ग्राउंड दे देते हैं। ये यही वाला ग्राउंड है जो मेन कैप्चर से आएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने कई सारी जो कंपोनेंट लगे थे वो लगा दिए हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो इसी 1 नंबर पिन से ये ट्रैक यहाँ पर आया 156 रजिस्टर पर, और ये यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर जो है वो सीरीज़ में लगे हुए थे। तो हमारे पास यहाँ से
एक तो रजिस्टर आया है सबसे पहले, फिर एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर का जो दूसरा एंड है वो यहाँ पर वापस ड्रेन पे आ गया था। ये जो दोनों पिनें लगी हुई है 7 और 8 पर, इस पर, तो इसको हम लोग इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये एक हमें एक रफली आइडिया मिल गया है कि कौन सी पिन यहाँ पर क्या काम कर रही है। तो अगर मैं अभी देखिए ये तीन यहाँ पर, ये चारों जो कंपोनेंट थे ये जल गए थे और एक आईसी डैमेज हो गई थी। तो इसको अभी हम देखते हैं। और अगर इसके अंदर की बात करें तो इसको मॉसफेट आईसी बोलते हैं, क्योंकि बिल्ट इन इसके अंदर जो है वो मॉसफेट लगा होता है, एन चैनल मॉसफेट होता है इसके अंदर। और इसकी जो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाले पिन, जो रजिस्टर से लो आएगा वो सोर्स पे आएगा। ये इसकी गेट हो गई, ये ड्रेन हो गई। इसके अंदर बिल्ट इन डायोड लगा हुआ भी हो सकता है और नहीं भी। अब यहाँ पर डायोड लगा है, इसकी पहचान इस तरीके से होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ था, और ये लगा हुआ है एक तो सोर्स पिन से, क्योंकि ये मॉसफेट का सोर्स पिन हो गया, ये इसकी ड्रेन पिन हो गई। तो ड्रेन टू सोर्स के बीच में जो है यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, इसको फ्लाईबैक डायोड बोलते हैं या इसको बॉडी डायोड भी बोल सकते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। और ये डायोड के सप्रेशन के लिए यहाँ पर ये कैप्चर लगा है, इसको डंपर स्नूबर बोलते हैं। ये एक तरीके का आरसी फ़िल्टर होता है जो कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसके ऊपर अगर कोई स्पाइक वगैरह आती है, वोल्टेज या करंट स्पाइक, तो इसको ये जो है कंट्रोल करता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं इसको बचाता है इस चीज़ से। तो अभी हमें यहाँ पर जो रजिस्टर लगी हुई थी, जो एसएमडी में रजिस्टर लगी थी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्टर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू इसमें दिख रही है 2R20। तो ये 2.2 ओम की रजिस्टर है, और ये दोनों रजिस्टर आपस में पैरेलल में लगी थी, तो दोनों सेम वैल्यू की है। और इस रजिस्टर का पता नहीं चला है। ये जो रजिस्टर है यहाँ पर इस पॉइंट पर लगी हुई थी, ये इस रजिस्टर की बात कर रहे हैं जिसका पता नहीं चला है, और ये है 2.2 ओम, और ये भी 2.2 ओम की है। तो यहाँ पर दोनों जो है पैरेलल में लगी है, तो इसकी वैल्यू हाफ़ हो जाएगी 1.1 ओम की। तो 1.1 ओम की रजिस्टर अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड से, और इसकी फर्स्ट नंबर पिन, और फर्स्ट नंबर पिन पे अगर जहाँ पर ये लगी रहती है, इसका मतलब यहाँ पर सोर्स पिन है। अब इस वाइंडिंग को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है पॉजिटिव मिल चुका है। जब ये मॉसफेट स्विच करेगा तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसको 0 वोल्ट मिलेंगे और ये वाइंडिंग में फील्ड बनेगा। अभी क्योंकि अब जब ये मॉसफेट चलेगा तो सारा जो लोड होगा वो इस रजिस्टर के ऊपर होगा, क्योंकि इसके थ्रू ही करंट फ्लो होगा। और जब ये रजिस्टर के ऊपर लोड होगा तो इसके इंटरनल सर्किट से यहाँ से ये जो आईसी है ये करंट डिटेक्ट करेगी। तो इसकी फर्स्ट नंबर पिन को हम बोलेंगे ये इसकी ओवर करंट वाली पिन है, इसको हम CS पिन भी बोलते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग कंपनी इसको अलग अलग नाम से बुलाती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है इसकी सेकंड नंबर पिन, और सेकंड नंबर पिन पे यहाँ पर पॉजिटिव से हाई वैल्यू की रजिस्टर लग करके आई है, और यहाँ पर एक रजिस्टर ग्राउंड से लग करके आई है। तो इस पॉइंट पे हमारा एक तरीके से डिवाइडर बनेगा, और डिवाइडर बन करके ये इसकी 2 नंबर पिन पे चला जाता है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज डिटेक्ट करने के लिए ली जाती है इस कॉम को। तो इसको कई लोग तो इसको बोलते हैं OVP बोलते हैं, जिसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन बोला जाता है। इसे अगर कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ेंगे तो इस आईसी को यहाँ से पता चल जाएगा कि करंट जो वोल्टेज है वो बढ़ चुका है, और ये अपने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ से स्पिन का यूज़ करती है इसको चेक करने के लिए वोल्टेज को। तो ये OVP हो सकता है, BR इन बोलते हैं और BR आउट भी बोलते हैं इसको। तो ये ब्राउन इन ब्राउन आउट फंक्शन होता है इसका। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो थर्ड नंबर पिन तो हमारे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड ही है, मतलब इसको जो फंक्शन करने के लिए ग्राउंड चाहिए, इसके इंटरनल जो इसका सर्किट बना हुआ है उसको काम करने के लिए, तो वो लो वोल्टेज इसको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद ये आईसी ने जो भी काम किया उसका इसको फीडबैक चाहिए, तो उसको बताना पड़ेगा कि आउटपुट में जो है सप्लाई आ चुकी है जितने भी हमें वोल्ट चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद हम फोटोकॉपीर को ऑन करा देंगे, और ऑन कराने के बाद यहाँ पर जो है इस आईसी को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप करा करके बताएंगे कि यहाँ पर फीडबैक आया है। तो इस आईसी को पता चल जाएगा कि हाँ पीछे जो है वो काम हो चुका है। उसके बाद अगर देखेंगे तो क्योंकि इस आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, और सभी को वोल्टेज चाहिए होते हैं, हर कंपोनेंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको भी सप्लाई चाहिए। तो अगर इसकी सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इसकी, अगर इसको हम 1 नंबर मानते हैं, ये 2
1 नंबर पिन को हम लिखते हैं, 1 नंबर पिन हमारी OCP हो गई, सेकंड नंबर हमारी हम इसको OVP और BR मान लेते हैं कुछ भी। ये थर्ड नंबर पिन हो गई हमारी, ये ग्राउंड हो गई। फोर्थ नंबर पिन हमारी फीडबैक हो गई। और 5 नंबर जो पिन है, यहाँ से आपने देखा कि ये इसकी ड्राइव वाइंडिंग है, ये इसकी प्राइमरी है। इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, तो क्योंकि ये जो है आईसी को ड्राइव करेगी। लेकिन क्योंकि जब तक आईसी स्विच ऑन नहीं होगी तो तब तक तो ये वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड से वोल्टेज बनेंगे नहीं, तो इसको एक बार जो है स्टार्टअप चाहिए होता है। तो इसके अंदर बिल्ट इन रेगुलेटर लगा होता है इस आईसी के अंदर। आजकल इंटेलिजेंट आईसी आती है सारी, नहीं तो पहले एक हाई वोल्टेज से इसको हमें एक रजिस्टर लगाना पड़ता था स्टार्टअप के लिए। तो इसके अंदर जो है ये बिल्ट इन रेगुलेटर इसके अंदर है, आप समझ लीजिए ये सेल्फ स्टार्ट खुद ही हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 5 नंबर पिन है ये इसकी VCC पिन है। चालू होने के बाद यहाँ पर इसको वर्किंग वोल्टेज मिलेंगे। तो इसकी सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट है, किसी को 15 वोल्ट चाहिए होते हैं, किसी को 6 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो वो सबकी अपनी अपनी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 6 नंबर पिन थी वो NA है, नॉट अवेलेबल। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सीधा 6 नंबर जो है वो इसको बोलेंगे। तो 6 और 7 नंबर जो पिन है वो हमारी देख सकते हैं प्राइमरी से जुड़ी हुई है, तो इसको हम लोग ड्रेन पिन बोलेंगे क्योंकि मॉसफेट का यहाँ पर ड्रेन है। तो इसको 6 और 7 नंबर जो पिन है ये हमारी ड्रेन पिन हो गई। तो ये हमारे पास पूरा जो है इसका हमने आइडेंटिफाई किया। इस तरीके से भी करना है, ज़्यादातर सर्किट में आपको इसी तरीके से मिलेगा। अभी होता क्या है कि किसी किसी के अंदर VCC को इनपुट में ले करके इसी VCC को आउटपुट में निकाल देते हैं ताकि कैप्चर वैप्चर लगा सके, तो उसको VCC की जगह VDD नाम दिया जाता है। जो इनपुट आएगा VCC उसको VDD नाम से हम लोग आउटपुट करा लेते हैं। तो जब वो आउट हो जाता है आईसी के अंदर से तो उसको VDD बोल देते हैं। तो ये छोटा मोटा जो है आपको देखना पड़ेगा, बाकी आप इस तरीके से जो है पिन का तो पता कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ें तो हमें चलो पता चल गई। अब इसका आईसी का कैसे पता करेंगे, तो आईसी का पता करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये है हमारी एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में यहाँ पर एक फ़ीचर आता है, जैसे आप इसमें सेंसर भी फाइंड कर सकते हैं। आप इसमें फाइंड आईसी का एक फ़ीचर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से टाइप की आपके पास आईसी है। तो जैसे अभी हमारे पास SMPS MOSFET आईसी है क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन MOSFET लगा है, तो इसको हम MOSFET आईसी बोलेंगे। अगर ये MOSFET बाहर की तरफ होता तो हम इसको PWM आईसी बोलते हैं क्योंकि इसको ड्राइव करने के लिए PWM सिग्नल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास तो MOSFET आईसी है क्योंकि MOSFEट तो बाहर लगा नहीं है, जो भी है इसके अंदर ही है। तो MOSFET यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टार्ट फाइंडिंग के लिए हमें बोल रहा है, तो स्टार्ट फाइंडिंग करेंगे। अब हमें पिन सेलेक्ट करनी है, कितने पिन की आईसी है। तो पिन का तो पता चल ही रहा है कि 7 पिन की है, तो 7 पिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 नंबर पिन आपको क्या लग रही है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। तो अभी हमें CS पिन लग रही है, तो हम यहाँ से CS करंट सेंस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पिन हमें क्या लग रही है, तो सेकंड नंबर पिन हमें लग रही है इसमें OVP या ULVP बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसमें ये लगा BR पिन हमने कर दी है, इसमें BR का फीचर है। उसके बाद ये थर्ड नंबर पिन जो है हमारे पास ग्राउंड है, तो हम इसको यहाँ पर ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पिन नंबर 4 जो है ये हमारे पास फीडबैक है, तो पिन नंबर 4 को हम लोग फीडबैक सेलेक्ट कर लेते हैं। पिन नंबर 5 हमारी VCC है, सप्लाई वोल्टेज। और उसके बाद जो है 6 और 7 नंबर ड्रेन है, तो 6 और 7 नंबर हम लोग ड्रेन कर देते हैं। चलिए तो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, ये एक बार चेंज हो गया, इसको वापस से कर लेते हैं ड्रेन। तो अभी देख सकते हैं ये जो हमने आइडेंटिफाई किया उसके हिसाब से तो हमने कर लिया, लेकिन फिर भी अभी जो नए लोग हैं उनको पता नहीं चलता कि ये जो पिन है यहाँ पर क्या है। तो इसको हम लोग चलो मान लेते हैं ये हमें नहीं पता है, या हम पता नहीं कर पाए क्या है, हमें ये केवल 4-5 चीज़ जो 4 चीज़ें हैं वही पता चल पाई है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर अननोन पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता नहीं है। उसके बाद अगर अभी हमने इसके अंदर देख सकते हैं कुछ ही फंक्शन डाले हैं और हमें आइडिया नहीं है मान लीजिए आप, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये फाइंड आईसी डाटाबेस में खोज रहा है कि आईसी है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है ये दिखाया फ्रिक्वेंटली मैच, तो इसका मतलब ये है कि कुछ पिनें जो है वो मैच हुई है जिस तरीके से हमने डाला है। तो यहाँ पर ये आईसी हमें दिखा रहा है टोटल जितनी भी है। तो एक बार हम क्लिक करके देखते हैं इस पर।
तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है, एक हमने खोल लिया डाटा शीट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमें DA इसका 1 नंबर पिन देखते हैं। तो ये है इसकी 1 नंबर पिन। तो 1 नंबर पिन पे आप देख सकते हैं OCP लिखा हुआ था इधर, इसकी 1 नंबर पिन OCP हो गई। यहाँ से आप डाटा शीट खोल सकते हैं इसकी, इस पर क्लिक करते ही डाटा शीट खुल जाती है। उसके बाद देख सकते हैं ये BR लिखा हुआ है, तो ये ब्राउन का फीचर होगा 2nd नंबर। ये दोनों पिन हमने अभी अननोन पे क्लिक कर दी थी, हमें नहीं पता था। पिन नंबर 3 ग्राउंड है, पिन नंबर 4 हमारी फीडबैक है, पिन नंबर 5 हमारी VCC है। तो जैसा हमने सेलेक्ट किया था, और देख सकते हैं 7 और 8, हमने तो इसको काउंट नहीं किया था जो बीच में नहीं थी, लेकिन ये काउंट कर रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसने हमें जो फिज़िकल पिनें दिख रही है उसी के हिसाब से यहाँ पर डालना होता है कि कितनी पिन की IC सेलेक्ट करनी है। तो ये जो है हमने यहाँ पर डाला, और ये हमारी जो है जितनी भी IC इससे मैच हो रही थी वो डाल दी। लेकिन इसको अगर हम लोग बैक करें तो अभी आप देख सकते हैं ये फ्रिक्वेंटली मैच में है। अगर हम इसको पूरी तरीके से डाल दें, मतलब एक एक पिन डाल दें सारी, तो 1 नंबर हमने करंट सेंस और 2nd नंबर BR पे क्लिक किया था, और यहाँ पर अगर हम फाइंड करेंगे तो ये देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया है, और इस बोल रहा है कि क्लिक करके आप डाटा शीट जो है वो देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमने मान लीजिए कोई भी IC एक बार सेलेक्ट कर ली यहाँ पर, तो जैसे ये देख सकते हैं ये डाटा शीट आ गई इसकी। इसको बैक करते हैं और कोई सी IC ले लेते हैं, ये देख सकते हैं ये आ गई डाटा शीट इसकी। तो यहाँ पर अगर आपको ये IC अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये हमारे एप्लीकेशन पे बाय नाउ का भी ऑप्शन है, इस पर आप जो है बाय भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। E-कॉमर्स है हमारे इसके अंदर। तो इस तरीके से जो है आप फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें IC मिल चुकी है, तो हमें IC का जो भी नंबर मिला था वो हमने देख लिया डाल करके यहाँ पर। और अगर हम अभी देखें इसको, तो यहाँ से जो है आप कंपोनेंट भी बाय कर सकते हैं, बट ये भी जो है केवल स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी इस तरीके से आपको पिन आइडेंटिफाई करना है। अब हमें यहाँ पर एक नंबर मिल गया था IC का, वो एक बार देख लेते हैं क्या नंबर था। नंबर था इसका STR 6061H, ये नंबर हमें मिला है। इसमें से आप कोई सी भी लगा सकते हैं IC, लेकिन हमेशा आपको ज़्यादा नंबर चूज़ करना चाहिए, जो बड़े नंबर। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम को तो हटा लेते हैं, अभी इसका काम हो गया हमारा अभी। और यहाँ पर इस बोर्ड को ले लेते हैं, इस जगह पर। तो सबसे पहले अभी जैसे हमें इसकी तो वैल्यू पता चल गई थी, यहाँ पर जो ये रजिस्टर लगी थी ये एक रजिस्टर 2.2 ओम की थी, यहाँ की पता नहीं चली थी। इसको मैं अभी देख लेता हूँ डाटा शीट में। और यहाँ पर जो कैप्चर लगा था इसका भी वैल्यू नहीं पता चला, तो इसको हम डाटा शीट में भी देखेंगे। और वैसे तो देखो यहाँ पर जो कैप्चर लगेगा वो बहुत ही लो वैल्यू का लगेगा। ये एक्चुअल में आप देखेंगे तो यहाँ पर सोर्स पिन है हमारी मॉसफेट की 1 नंबर, और ये इसकी मॉसफेट की ड्रेन पिन है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर बिल्ट इन डायोड लगा है उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये लगा होता है, जो कि उसको नेगेटिव स्पाइक से या फिर आप बोलें कि करंट स्पाइक, वोल्टेज स्पाइक से बचाता है। तो यहाँ पर एक तो लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगेगी तो हमें पता है, लेकिन वैल्यू भी हम देख लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू लगाएंगे, और कैप्चर भी हम जो है एग्जैक्ट लगाएंगे, क्योंकि हाई स्विचिंग पे काम होता है तो कैप्चर की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि इसका चार्ज और डिस्चार्ज टाइम भी कम होगा। और IC जो है एक बार हम IC भी ले लेते हैं कौन सी हमें लगानी है। और रजिस्टर जो है यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको 2010 पैकेज में है, तो सेम रजिस्टर लगानी है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर जो है जो आपकी डिप रजिस्टर आती है थ्रू होल, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है रजिस्टर वगैरह मैं निकाल लेता हूँ और फिर यहाँ पर इसको हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने जो है इसके कंपोनेंट निकाल लिए हैं। ये हमारी IC है, नंबर अगर आपको दिखे तो 6061H है इसका नंबर। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैंने 2 रजिस्टर ले ली है 2010 पैकेज के अंदर, 2010 पैकेज के अंदर। और यहाँ पर एक रजिस्टर मैंने ली है 10R0, इट मीन्स 10 ओम की। और ये कैप्चर लिया है मैंने, अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू अगर आपको दिख जाए तो इस पर लिखा है 10J, तो ये 10 पिकोफैरेड का कैप्चर है।
तो ये सारे कंपोनेंट ले लिए। ये मुझे इसका जो है ये डाटा शीट से पता चला कि यहाँ पर हम लोग जो है वो 10 पिकोफैरेड से लेकर के 33 पिकोफैरेड तक की जो कैपेसिटेंस है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो इसके अंदर देखिए दो ऑप्शन है आईसी के अंदर, एक आईसी तो 67 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच करती है और एक आईसी की मैक्सिमम स्विचिंग 100 किलोहर्ट्ज़ है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू जानबूझ के कम रखी है। तो अभी जो है 10 ओम के रजिस्टर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो इसमें पहले फ्लक्स लगा लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रजिस्टर तो हमने लगा दी है। अब इसके पीछे की तरफ से हम इसके होल को क्लियर करेंगे। यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगा देते हैं। अब इसको पीछे की तरफ से इसके होल को क्लियर करेंगे। डिसोल्डरिंग विक से करेंगे, डिसोल्डरिंग गन से भी कर सकते हैं, लेकिन डिसोल्डरिंग विक से ही करेंगे। तो ये जगह अभी आईसी लगाने को बिल्कुल तैयार है। देखते हैं कि जो पीसीबी है वो ऑन होती है कि नहीं। तो सीरीज़ में लगाना है सबसे पहले हमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो ग्रीन लाइट आ चुकी है हमारी, दिख रहा होगा आपको, और पीसीबी जो है वो ऑन हो चुकी है। सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे, सप्लाई सही से मिल रही है कि नहीं इसको, या आउटपुट जो है हमें सही मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोग सीधा आईपीएम पे चेक करेंगे 15 वोल्ट। तो यहाँ से देख सकते हैं इधर जीनर लगा हुआ है 15 वोल्ट की लाइन में, इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 15 वोल्ट हमारे ठीक आ चुके हैं, मतलब फीडबैक भी इसका सही है। और उसके बाद अगर हम चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं 5 वोल्ट, जैसे EEPROM लगा है 8 नंबर पिन पे आप चेक कर लें, 5 वोल्ट आपको पता चल जाएगा 5 वोल्ट है या 3.3 जो भी है। तो 3.3 वोल्ट पे MCU काम कर रहा है, तो EEPROM पे 3.3 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड है अभी रिपेयर हो चुका है, सारे वोल्टेजेस जो हमें चाहिए थे वो आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो थी वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।